Hello students, I am Shaira Khan and today we are going to study chapter 1 of footprints without feet, class 10th. ठीक है, क्लास 10th के सप्लीमेंट्री बुक जो है फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर 1 है, उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। वैसे तो सर्जरी जो ऑपरेशन के पार्ट है उसको कहते हैं, बट यहाँ स्टूडेंट्स क्या लिया गया है सर्जरी को, मैं पेन ले लूँ। यहाँ पे जो ये सर्जरी है इसको एक हॉस्पिटल के नाम लिया गया है, ठीक है, एज अ हॉस्पिटल यूज़ किया गया है। ठीक है, ये देखते हैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। ट्रिकी, अ स्मॉल डग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी, ये जो छोटा सा कुत्ता है, एक यहाँ पे दिया, उसका ये नाम है। इस पैम्पर्ड मतलब बहुत ज़्यादा दुलार करना, ओवरफेड बहुत ज़्यादा, ठीक है, लाड प्यार करना। बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी जो मालकिन थी जो काफ़ी धनी थी, उसके द्वारा उसे बहुत दुलार, लाड और प्यार किया जाता था। ठीक है, ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन। वेटरनरी सर्जन में क्या होता है, पशुओं का डॉक्टर। ठीक है, तो उसकी जो मालकिन होती है जब वो बीमार पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो क्या करती है, एक पशुओं के डॉक्टर से बात करती है, मुलाकात करती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या उसका ऑपरेशन किया जाता है। डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता दोबारा रिकवर कर पाता है। ये स्टोरी के अंदर दिया गया, आइए चेक करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं ट्रिकी को देखकर बहुत चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार। पुल्ड अप एक फ्रेज है, इसका मतलब स्टॉप करना, ठीक है, रोकना, स्टॉप। ओके, तो मैंने अपने कार को रोका। व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट यानी गली, जब मैंने उसे गलियों में देखा, विद हिज मिस्ट्रेस यानी उसकी मालकिन के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड, शॉक्ड यानी चौंक जाना, मैं उसे देखकर चौंक गया। एट हिज अपीयरेंस, अपीयरेंस यानी उसकी आकृति, बनावट, बॉडी, शरीर, ठीक है, यानी कह रहा है कि जब मैंने गलियों में उसकी मालकिन के साथ देखा तो उसकी बॉडी की बनावट को देखकर मैं दंग रह गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, बहुत मोटा हो गया था वो। लाइक लॉटेड सॉसेज, लॉटेड मतलब फूला हुआ, सॉसेज मांस का टुकड़ा, ऐसा लग रहा था कि एक मांस का टुकड़ा हो जो बिल्कुल फूला हुआ हो। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, और उसके सभी कोनों पे चारों तरफ से क्या लगा दिया गया है, लेग। जैसे मान लीजिए कि ये है, राइट, इधर से पैर, इधर से पैर, इधर से पैर, इधर से पैर, ठीक, ऐसे बता रहे हैं। हीज आईज ब्लड शूट यानी खूनी, एकदम लाल लाल दिखना, एंड र्यूमी पानी भर जाना आंखों में। स्टेयर्ड स्ट्रेट, सीधा दिख रहा था, अहेड बिल्कुल सीधा, अहेड सामने। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, लॉल्ड मतलब लटका हुआ, जॉज मान लीजिए कि ये जैसे कुत्ते का चेहरा है और यहाँ से इसका जबान बिल्कुल लटका हुआ ऐसे, ठीक। मिसेस पम्फ्री हैस्टन टू एक्सप्लेन, और जब मैंने मिसेस पम्फ्री से कुछ पूछा तो वो हिचकिचा रही थी, हैसन मतलब हिचकिचाना, हिचकिचाते उन्होंने एक्सप्लेन किया। ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस मतलब बहुत थका थका फील करना। मिसेस हैरियट, डॉक्टर का नाम है मिसेस हैरियट, वो डॉक्टर से बताती है कि वो तो बहुत ज़्यादा लिस्टलेस हो चुका है, ठीक है, ओके। शी सीम टू हैव नो एनर्जी, उसे देख के ऐसा लगता है कि उसके पास बिल्कुल ऊर्जा नहीं है, ताकत नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, मल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार होना। तो कह रही है कि मैंने सोचा कि वो पीड़ित है, सफरिंग है कुपोषण से, सो इसलिए आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, some malt and cold liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really। कह रही हैं कि इसलिए मुझे लगा कि कुपोषण का शिकार हो गया, इसलिए मैंने उसे कुछ एक्स्ट्रा देना शुरू किया उसके मील के दौरान, ताकि उसकी बॉडी बिल्डअप हो जाए, बन जाए। कुछ माल्ट यानी जौ, कॉड लिवर मछली का तेल, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एक प्याला या एक ग्लास कह सकते हैं हॉर्लिक्स, रात को देते हैं ताकि उसे रात में अच्छी नींद आए, इससे ज़्यादा कुछ मैं नहीं देती हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू,
वो डॉक्टर बोल रहा है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके मीठेपन में कमी करिएगा, क्या आपने किया? ओफ, आई डिड फॉर अ बिट, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, आई हैड टू रिलेंट। कह रही है कि हाँ किया था, मैंने कुछ कट किया, लेकिन फिर मुझे बाद में लगा कि बहुत वीक हो गया, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने फिर से उसे देना शुरू किया। ठीक है, ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो। क्या है वो? उसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है, सो मैं दे देती थी। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं उसे मना नहीं कर सकती थी। कांट बियर टू रिफ्यूज यानी रोक ना पाना खुद को। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर उस छोटे से कुत्ते की तरफ देखा। डेट वॉज द ट्रबल, वो बहुत परेशानी में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का केवल एक ही फॉल्ट था, दोष था, और वो था उसका लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो कभी भी भोजन के लिए मना ही नहीं कर सकता था। रिफ्यूज मीन्स मना करना। सॉरी स्टूडेंट्स। ही would tackle a meal at any hour of the day or night, उसको दिन या रात किसी समय आप दे दीजिए, वो खाने के लिए मना ही नहीं कर सकता। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फरी हैडंट मेंशन्ड, और ये जान करके सारी बातें, इतनी सारे भोजन की बातें, या फिर खाता है वो खाने के लिए कभी मना नहीं कर सकते, तमाम बातें उन्होंने मेंशन ही नहीं किया, मुझे बताया ही नहीं। और ये चीज़ जान करके मैं बहुत वंडर था, आश्चर्य में पड़ा हुआ था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मैंने कहा क्या आप उसे एक्सरसाइज खूब सारा करा रहे हो? वेल, हाँ, ही हैज़ दिस, ही हैज़ लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। कह रही है कि हाँ थोड़ा बहुत करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ टहलने के लिए जाता है। बट हॉकिन, जो हॉकिन है द गार्डनर, जो कि उसके घर का क्या बोलते हैं, माली है, हैज़ बीन डन विद लम्बागो, उसके साथ लम्बागो खेलना, यानी रिंग रिंग का गेम जो फेंक करके इधर उधर खेला जाता है, यहाँ से फेंका जाए यहाँ, उसी को कहते हैं। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो उसके साथ ही वो लम्बागो खेला करता था, लेकिन अभी वो कुछ दिनों से नहीं खेल पा रहा है। देखिए दिख रहा है ये कुत्ता, ठीक है, पेन ले लेना। आई ट्राई टू साउंड सीवर, मैं थोड़ा कड़क होके बोलने की कोशिश किया। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं इसका मतलब समझा। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, अगर आपने उसके भोजन को कट नहीं किया और उसको अधिक से अधिक एक्सरसाइज नहीं कराया, तो निश्चित ही वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था यहाँ तक। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, कह रहा कि अब आपको अपना दिल कड़ा रखना होगा और उसके डाइट को कट करना होगा, भोजन में कटौती करनी होगी। मिसेस पम्फरी रंग हर हैंड्स, रंग हर हैंड्स का मतलब होता है हाथ मलना। मिसेस पम्फरी हाथ मल रही थी अफसोस के मारे। ऑफ आइल, तो कह रही है हाँ हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे यकीन है कि आप सही हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, कह रही हैं कि ये बहुत कठिन है, बहुत डिफ़िकल्ट है। शी सेट ऑफ हेड डाउन, वो क्या करती है, सर को नीचे करके बैठ जाती है अलॉन्ग द रोड, रोड के किनारे, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रजाइम इनटू प्रैक्टिस इमिडिएटली, और इस तरीके से बैठती है मानो कि उसने नई रूटीन, नई रजाइम यानी नई रूटीन, नई रूल बना लिया हो अचानक से, प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, उसकी प्रोग्रेस को, उसकी इस चिंता प्रोग्रेस को देख करके मुझे ये तो निश्चित था कि डेफिनेटली होगा कुछ ना कुछ, यानी वो बीमार पड़ेगा। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्वीड कोट यानी लंबी कोट, पैरों तक जो कोट होती है उस कोट को पहना हुआ था और लड़खड़ाते हुए, टोटर मीन्स लड़खड़ाना, लड़खड़ाते हुए चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब, वार्डरोब मीन्स अलमीरा ऑफ दिस कोट्स, और ऐसे कोट से उसके पास पूरी अलमीरा भरी हुई थी। फॉर द कोड कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, उसके पास कोल्ड वेदर का पहनने के लिए अलग था, रेन कोट अलग था, मतलब हर मौसम के लिए हर प्रकार का उसके पास क्या था, कोट था। ही स्ट्रगल्ड ऑन,
उसे प्रॉब्लम हो रही थी ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, काफ़ी दिक्कत से आगे बढ़ रहा था। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर, और देख करके मुझे लगा कि हाँ ये लंबे समय तक ज़्यादा नहीं चलेगा। आई हर्ड मिसेस पम्फरी, जैसा मिसेस पम्फरी ने मुझे बताया, तो मुझे यकीन था कि ज़्यादा दिन तक ये सही नहीं चलेगा, ये बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। The expected call came within a few days, जैसा कि डॉक्टर को उम्मीद था ठीक वैसा ही हुआ, और कुछ ही दिनों बाद फोन आता है उसको। मिसेस पम्फरी वॉज डिस्ट्रॉट, बहुत परेशान थी। डिस्ट्रॉट मतलब परेशान होना। मिसेस पम्फरी बहुत परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, बता रही थी कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि उसके फेवरेट डिश को भी दिया जाता था तो मना कर देता था। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। बाउट्स ऑफ वोमिटिंग मतलब हर पल रुक रुक करके थोड़ी थोड़ी देर पे उल्टी आना, तो रुक रुक करके उसे उल्टी आ रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग, और हर समय वो क्या करता था, वैसे ही फर्श पे लेटा रहता था और हांफता रहता था। पैंटिंग मतलब हांफना। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वह टहलने के लिए भी नहीं जाना चाहता। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ करना नहीं चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैं तो पहले से ही प्लान बना चुका था कि डेफिनेटली एक ना एक दिन ये आएगा। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और एक ही उसका रास्ता था उसे सही करने का कि कुछ दिनों के लिए उसे घर से बाहर भेजा जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। फोर्टनाइट मतलब 14 डेज का समय, 14 दिन का। तो कह रहे कि मैंने सजेस्ट किया था कि उसे हॉस्पिटलाइज कर दीजिए, भर्ती कर दीजिए तकरीबन 14 डेज के लिए उसके ऑब्जर्वेशन में, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, तो ये डॉक्टर सजेस्ट करता है मिसेस पम्फरी। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन्ड, एकदम मतलब उन्हें चकरा से गई, बेचारी बहुत निराश हुई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, और उन्हें पक्का यकीन था यदि वो हर दिन उन्हें नहीं देखेगा तो मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने उन्हें एक बड़ी दृढ़ रूप से एक कठोर लाइन कहा कि नहीं, उन्हें भेजना होगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल, दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत बीमार है और केवल यही एक रास्ता है उसे बचाने का। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट, मैंने सोचा इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और जैसे ही वो रेडी हुई तुरंत डॉक्टर ने कहा कि बिना देर किए झट से इसको ले चलते हैं, अदरवाइज आई थिंक स्टूडेंट्स भी ज़्यादा है क्या, चेक करते हैं, नहीं तो फिर सेकेंड वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा इसको। उफ, ये तो काफ़ी है। कितना टाइम हुआ, 12 होना चाहिए। आइए एक बार पढ़ के देख लेते हैं, राइट। ठीक है, फॉलोड बाय मिसेस विलिंग्स। उनकी विलिंग को, पम्फरी की चाहत को देखते हुए उसने क्या किया कि फटाफट उसको ले जाने लगा। आई मार्च आउट द टू द कार क्राइंग अ लिटिल डॉग, सॉरी कैरिंग अ लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। अब मैंने क्या किया, मार्च करते हुए यानी दोनों हाथों को इधर उधर दाएं बाएं करते हुए आगे बढ़ा और जल्दी से ब्लैंकेट में लिपटे हुए छोटे से डॉग को ले आया कार में। द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग इन हिज डे बेड। पूरा का पूरा घर का स्टाफ उसके भागा दौड़ी कर रहा था कि उसके दिन के बेड को दे दिया जाए, रात वाली बेड को दे दिया जाए, इस फेवरेट क्यूशंस, उसकी जो पसंदीदा तकिए उसको दिया जाए, टॉयज खिलौने दिया जाए, रबर रिंग्स दिया जाए, ब्रेकफास्ट बाउल यानी जिस बाउल में वो ब्रेकफास्ट करता है, लंच करता है, सपर बाउल, यानी सब कुछ अलग अलग था। सारी चीज़ों को देने के लिए पूरा स्टाफ यहाँ से वहाँ भागम भाग कर रहा था। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टाफ, अब वो उसे रियलाइज़ हो गया कि जितना वो सारे स्टाफ जितने सारे सामान लेके आ रहे हैं ना, पक्का मेरे कार को तो खात्मा होने ही आया है। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने फटक से स्टार्ट कर दिया अपने कार को चलाना। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पम्फरी जिनमें उसकी मालकिन थी, विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, वो निराशाजनक चेहरा बनाए हुए रो रही थी। थ्रू एन आर्मफुल टू द लिटिल कोट्स, आर्मफुल मतलब पूरा ऐसे, मतलब किसी का हाथ ऐसे और ऐसे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा भरा हो, कोट्स भरा हुआ था, और वो विंडो से ऊपर से फेंक देती हैं। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर, और पहले ही मैंने इस चीज़ को मिरर में देख लिया था अपने गाड़ी के आईने में। आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइवर, मैं ड्राइव करके कॉर्नर पे मुड़ा। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, देखा कि सभी लोगों की आंखों में आंसू थी, सब लोग रो रहे थे। ठीक है, इतना प्यारा था, है ना। ओके,
आउट ऑन द रोड, जब मैं रोड पर बाहर आया यानी वो जगह छोड़ करके, आई ग्लंस डाउन एट द पथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। मैंने देखा, एक झलक देखा नीचे की तरफ, वो जो पथेटिक, बहुत परेशान जो छोटा सा जानवर था यानी वो डॉगी, गैस्पिंग कर रहा था, हाफ रहा था मेरे साइड में बैठकर। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके हेड पर थपथपाया। ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश किया तब जाकर के अपने मुझ को थोड़ा बहुत हिला करके जवाब दिया मुझे। पुअर ओल्ड लैड, प्यारे बच्चे। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ केयर फॉर यू। तुम्हें इलाज की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है, बट कैसे तुम ठीक हो जाओगे ये मुझे पता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम अगले दिन से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आई थिंक स्टोरी लंबी हो जाएंगी ना, 15 मिनट हो गया, यस लंबे हो जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।